हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री, भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, इसमें पूर्व सीएम भी आरोपी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बीच एक बहुत बड़ा एक्शन ईडी के द्वारा लिया गया है। या एक तरफ से हम कह भी सकते हैं कि जिस तरीके से जहां भी चुनाव होते वहीं पर ईडी पहुंच जाती है, वही काम हरियाणा में भी हो गया, जिसका इंतजार शायद विपक्ष के कुछ नेता कर रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा यहां पर भी हो सकता है। और ईडी ने अब हरियाणा में दस्तक दी है। दस्तक ही नहीं बल्कि बड़ा एक्शन भी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क कर दी गई और इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आरोपी भी बनाया गया। सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, विस्तार पूर्वक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा व दो अन्य कंपनियों, अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ये संपत्ति गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांव में है। आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कंपनियों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता के साथ मिलकर सस्ते दामों पर जमीन हथिया ली थी। इसकी वजह से न केवल लोगों को बल्कि सरकार को भी नुकसान हुआ था। स्क्रीन पर आप ये फोटो देख रहे हैं, जब्त की गई संपत्ति की है। आप देख सकते हैं ये फोटो भी डाली गई है, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया जो मामला है 1417 एकड़ भूमि का है। जी हाँ, 6 साल पहले गुरुग्राम में 1417 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक केस भी दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने हुड्डा के रोहतक स्थित घर के अलावा दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और मोहाली में विभिन्न बिल्डर्स के 20 से ज़्यादा परिसरों पर छापे भी मारे थे। गुड़गांव के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितता की जांच सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को सीबीआई को सौंप दी थी। केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, त्रिलोक चंद गुप्ता व अन्य 2 कंपनियां, 4 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कम कीमत पर बेचने को हुए मजबूर लोग, ऐसा बताया जा रहा। साथियों, मामला अलग अलग जमीन के मालिकों, आम जनता और हुड्डा के साथ धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और बाद में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करवाई गई। इसमें जमीन मालिकों को अपनी जमीन इन कॉलोनाइजर कंपनियों को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा रिपोर्ट में बताया गया वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव थे, उस समय पर केजरीवाल को अंदर कर दिया गया था, लेकिन अब हरियाणा में चुनाव है और ऐसा पहली बार होगा कि हरियाणा में भी ईडी की दस्तक हो चुकी, ईडी की एंट्री हो चुकी है। क्या इस समय पर जब हरियाणा में मात्र 1 महीना चुनाव का बचा हुआ, 1 नवंबर को पोलिंग होनी है, 4 नवंबर को परिणाम आने, क्या उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गिरफ्तारी हो सकती है क्या? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ और इस सवाल के घेरे में विपक्ष है। साथियों, क्या यहाँ पर भी ईडी का खेल खेला जाएगा? ये सवाल सबके मन को खाए जा रहा है। क्या जिस प्रकार से झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, क्या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? इसके बारे में अपनी राय बताइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी को आगे करती आई है। जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वहां पर अपनी राय इसमें जरूर बताइएगा।